बचपन में गाय का निबंध लिखने में एक लाइन जो हम सब ने लिखी है वो है, गाय हमारी माता है। इसी माता के रक्षकों की संख्या बीजेपी सरकार के सत्ता में बैठने के साथ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गौ हत्या के शक पर कई निर्दोषों को पीटा गया है तो कहीं तो जान ले ली गई है। पर क्या गाय के इन शुभ चिंतकों को सड़क पर घूमती और कूड़ा खाती ये गाय नहीं दिखती? हर शहर और कस्बे की सड़कों में घूमती इन गायों से कई बार वाहन टकरा जाते हैं, जिससे गाय और वाहन चालक दोनों की जान को खतरा बन जाता है। आज हम इसी समस्या की पड़ताल करने के लिए आपको ले चलते हैं बुंदेलखंड, जहां सड़कों में गाय घूमने के साथ ही अन्ना प्रथा की भी समस्या है। तो जानते हैं सरकार ने गायों के लिए क्या किया है। तो देखा जाता है कि योगी जी जैसे कह रहे हैं कि पशुओं की सुरक्षा होगी, गौरक्षा होगी, तो अब देखना यह है कि इनका कार्यक्रम कहाँ तक चलता है और कहाँ तक इनको सफलता मिलती है और इन्हीं की सफलता से हमारी आशाएं और उम्मीद कहाँ तक भरोसा जीतता है। बाकी हम अपने तरीके से अन्न प्रथा में कानून चाहते हैं, बजट तो नहीं चाहते हैं। किसान परेशान है, फसल चौपट है। तो अभी तक जो फसल थी आपकी गेहूं वाली, तो आपने किस तरह से रखाई है, कितनी मेहनत बड़ी करी? मुसीबत से रखाई, रात दिन एक कर दिया, सोया नहीं आज। अगर एक खेत में 2 आदमी नहीं पड़े तो खेत उजड़ गया। वो एक रात में जग रहा है तो एक सो रहा है। 4-4 घंटे की ड्यूटी लगा के खेती रखाई गई। बुंदेलखंड में सूखा होने के कारण लोग दूध नहीं देने वाली गायों को छोड़ देते हैं और इस प्रथा को अन्ना प्रथा कहते हैं। छोड़ी गई ये गाय किसी के खेत में जाकर अनाज खाकर अपना पेट भर लेती है, जिसके कारण लोगों को बहुत नुकसान होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए लोगों ने खुद से पैसा जोड़कर गौशालाओं का निर्माण किया है, पर सरकारी सहायता नहीं मिलने के कारण अन्ना प्रथा की समस्या के लिए ये नाकाफी है। उसका भुगतान किया गया, जिसका खर्च करीब 15,000-20,000 रुपया माह आता था। और पूरी सब खर्च जो है ग्राम पंचायत ने डील की थी, ग्राम के लोग डील किए थे। तो उसमें सरकारी कोई सुविधा नहीं दी गई? कुछ नहीं, 1 पैसे की नहीं। एक बार डीएम साहिब आई थी, उन्होंने ये बात कहा था कि गौशाला के लिए, लेकिन कह भर गए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सांसद निधि से लाइए पैसा, ये करिए वो करिए, तो फिर ये नामुमकिन है। तो अब इस टाइम क्या स्थिति है जानवरों की? बस उसी प्रकार अन्ना प्रथा घूम रहे हैं सारे पशु। आप लोग को क्या लगता है, जिस तरह मोदी सरकार में कहा जा रहा है कि अन्न प्रथा हटाइए और जानवरों के लिए बहुत ज्यादा गौरक्षा के भाषण दिए जा रहे हैं, तो ये क्या सच है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो केवल भाषण भी होते हैं बस। जरूरत पड़ेगी गौशाला होनी चाहिए, गायों को रखना चाहिए, क्यों ऐसा महसूस? 3 साल पहले जो है यहाँ जो गौशाला चल रही थी उसमें 160 गाय थी। उन गायों को मैंने देखा तो उनकी स्थिति इतनी जर्जर थी, उनके न खाने की व्यवस्था थी, न पीने की व्यवस्था थी। उनकी दशा देख के मैं इस गौशाला में आया और लोगों से बताया कि यार वहाँ गौशाला है और क्या इतने दानवीर नहीं होंगे शहर के अंदर की जो इस गौशाला के लिए थोड़ा थोड़ा सहयोग करते रहे। इस तरह से बीजेपी की सरकार चल रही है और उनका सबसे बड़ा एक मुद्दा है कि गौरक्षा का मुद्दा है उनका। तो जिस तरह से गौरक्षा वो कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? नहीं, गौरक्षा का तो कोई हमें अभियान नहीं दिख रहा है कि गौरक्षा में कोई प्रयास बीजेपी का चल रहा है। और बीजेपी की जो चाह है, जो नीतियां बना रही शासन सरकार कि गौ की रक्षा हो, गौ के भी गोबर से खाद बनाई जाए और उसका अच्छा उत्पादन किसानों को से मिल सके, रासायनिक खादों से बचे। लेकिन अभी कोई इस तरह से पहल जमीनी स्तर में हमें कहीं कोई दिखाई नहीं दे रही। सरकार बदल गई लेकिन व्यवस्था जस की तस कायम है, व्यवस्था में कोई सुधार नहीं। इस मुद्दे पर जब हमने सरकार के नुमाइंदों से बात की तो हमें कुछ इस तरह के जवाब मिले। जैसे सरकार कह रही है गायों को मारना नहीं है या बाई चांस एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, तो जिस सैद्धांतिक रूप से सरकार सहमत है, लेकिन व्यवहारिक रूप से क्या किया जाना है ये भी प्रक्रिया में है। लेकिन ये भी आप देख रहे होंगे कि आए दिन गायों की मौत हो रही है, पानी के लिए वो जगह जगह तड़प रहे हैं। तो उसके लिए फिर किस हिसाब से सरकार कह रही है कि हम गौरक्षा कर रहे हैं? मैंने बताया कि सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्य अभी प्रक्रिया में है, ठीक है। और वो शासनादेश वगैरह जब आ जाएगा उसमें किस विभाग को करना है, कैसे करना है, कहाँ से बजट की व्यवस्था होगी, कैसे कैसे किया जाएगा, वो सारा कुछ उसमें विवरणवाद है, वो अभी प्रक्रिया में है। बजट तो बिल्कुल नहीं आया, वो तो आने वाला होगा क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की मैनिफेस्टो में था पार्टी की।
वो तो है कि यदि बजट की व्यवस्था तो होगी, लेकिन पैसा भी नहीं भी आया हुआ तो आने वाला होगा। और इसके पहले पिछले साल भी कुछ यहाँ जानकारी मिली थी कि पशुओं के लिए भूसा भूसा की व्यवस्था की थी, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई थी। मतलब शासन की तरफ से योजना से पैसा आया, लेकिन उसका बंदर बांट हो गया। इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं।